हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल पर फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पूरे सिलेबस यूपी लेखपाल के बारे में। 2020 में भर्ती हो रही है, उसका पूरा सिलेबस कहां से कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो 2020 में आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट फ्रेंड्स, आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कहां से क्या क्या आ रहा, कितने नंबर और कितना टाइम हमें एग्जाम में मिलेगा। फ्रेंड, हम बात करते हैं पहले तो 25 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, और 25 क्वेश्चन बाल विकास, जो समाज मतलब बाल विकास ग्राम समाज विकास के आ रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन जो हमारे मैथ के आ रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक वो आ रही, अर्थमेटिक आ रही, अलजेब्रा आ रहा। ठीक है, हम अभी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप से। प्लीज पूरा लेक्चर देखिएगा। अगर आपने ये आज देख लिया और ऐसे से पढ़ाई, मैं टाइम भी बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बुक लिस्ट पूरी स्ट्रेटजी आज बताऊंगा। प्लीज कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, हमें जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान में क्या क्या होता है, डिजीज आती हैं, फलों के नाम पूछते हैं, पूछता है कि कौन सी बीमारी से कौन सा रोग होता है, और हमारे पूछ लेते हैं ब्लड में कौन सा ग्रुप है। मतलब साइंस के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व, करंट अफेयर्स ये पूछ लेगा। ठीक है, और क्या पूछेगा, भारत का इतिहास, स्वतंत्र आंदोलन। ठीक है, और क्या पूछेगा, भारतीय राजनीति एवं अर्ध पॉलिटी पूछेगा, है ना। और उसके बाद पूछेगा विश्व भूगोल जनसंख्या, जैसे वो पूछ लेगा वर्ल्ड इंडेक्स, कुछ भी पूछ सकता कि भारत की जनसंख्या क्या है। यह पूछ लेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस स्टेट में है। ठीक है, या पूछ लेगा सबसे ज्यादा संख्या मेल या फीमेल में कहां पे, पूछ लेगा। ठीक है, और सामान्य विज्ञान दृष्टिकोण ये वाला पूछ लेगा। ठीक है, अब आता भारतीय इतिहास, फोकस फाइनेंशियल के नॉलेज पर होगा, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दल पे होगा, जो पर्टिकुलर हमारी पार्टीज होती हैं, और धार्मिक। एक मैंने वीडियोस में देखो बनाया था जो था फोक डांस का, उसमें भी ये आ जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रगति, ये पूरा पूछा जाएगा। विश्व भूगोल में क्या आएगा फ्रेंड, विश्व भूगोल में आएगा भारत के भौगोलिक परिस्थिति के बारे में सामान्य ज्ञान परीक्षण। ठीक है, उसके बाद किफायती सामाजिक जनसंख्या के मुद्दे। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, ग्राम विकास। और इसमें क्या होता है, अगर आप ब्लेस से थोड़ा बहुत जानते हैं ना कि प्रदान क्या होता, पूरी जानकारी अगर आपको होगी तो आप पूरा कर लोगे। नंबर 1, मैथ में क्या होता है, सरणीकरण। ठीक है, संचयी आवृत्ति, तथ्यों का गठन, बार चार्ट और पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये हो गया मैथ का सिलेबस। आवृत्ति, बहुभुज, केंद्रीय माप एवं समांतर। ठीक है, ये हो गया मैथ का इतना। ठीक है, अब आता अलजेब्रा, बीजगणित जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बीजगणित में क्या क्या पूछेगा, एलसीएम एससीएम, एक साथ समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण, कारक। ठीक है, अब बात करते क्षेत्र परिमेय, त्रिभुज और पाइथागोरस परिमेय, आयत, वर्ग, ट्रेपेजियम और समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल। जिसमें बच्चों की सबसे ज्यादा क्वेरी होती है कि सर समांतर चतुर्भुज और परिधि का क्षेत्रफल, बहुत डाउट है इसमें, काफी क्लास लगा ली। प्लीज इसकी क्लास नूरुल सर पर्टिकुलर लेंगे। ठीक है, वो ले भी रहे, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, प्लीज वो जाके वहां पे आप देखिएगा जब तक। ठीक है, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया मैथ में। ठीक है, अब आता सामान्य हिंदी में हमें कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए। फ्रेंड, सामान्य हिंदी में अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम और तद्भव। ठीक है, इतना आ रहा है। संधियां आ रही हैं, वाक्यों के शब्दों का निर्माण, जैसे हम वाक्य के शब्दों का निर्माण करते हैं उसके बारे में पूछेगा। ठीक है फ्रेंड, वाक्यों का संशोधन में क्या आएगा, लिंग आएगा, छंद आएंगे, कारक आएंगे, और क्या आएगा, कारक, वर्तनी और अनेकार्थी शब्द। अगर आपने हिंदी अगर अच्छे से अपने आप भी पढ़ ली ना तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब मैं बताऊंगा मेरे इधर से क्या क्या आपको एलिजिबल होगा और आप क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, पूरा तो मैंने पहले तो ये बता दे रहा हूं कितना कहां से पूरे पीडीएफ लेके आया हूं, इसीलिए मैं। अब आता अंकगणित और संख्या की, संख्या प्रणाली जो नूरुल सर आजकल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिस्टम या संख्या प्रणाली, बात एक ही है ना। परसेंटेज, प्रतिशत, संख्याकी, दो ये वाला तो चैप्टर चल ही रहा है संख्या प्रणाली का। ठीक है, ये अभी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद परसेंटेज होगा, फिर संख्याकी हो गया, फिर लाभ हानि हो गया, वर्गीकरण हो गया, आवर्ती हो गया,
और क्या हो गया, आवर्ती का विवरण। ग्राम विकास भारत का समान है, ग्राम विकास कार्यक्रम में प्रबंधन और ग्राम विकास अनुशासन, ठीक है, ग्राम एवं स्वास्थ्य योजनाएं। ये तो बहुत इजी है, इसके ऊपर मैं हर लेक्चर लूंगा। अभी आपके पास बुक हो तो पढ़िएगा, नहीं बुक है तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ एलिजिबल कराऊंगा और मैं इसकी क्लास डेली लिया करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। जो आपको करना पड़ता है, अगर लेखपाल बनोगे तो आपको भूमि सुधार के बारे में जानकारी लेनी होगी और कैसे क्या क्या होता है पूरी जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक लेखपाल बनने जा रहे हो, ठीक है। पूरी पर्टिकुलर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि मेरी तरफ से क्या क्या होगा। देखो, यूपी लेखपाल ऑनलाइन टेस्ट, मॉक फ्री टेस्ट, सैंपल प्रश्न पत्र मैं दूंगा आपको ऑनलाइन, कोई चार्ज नहीं होगा। मेरी पूरी एजुकेशन अड्डा टीम आपकी मदद करने के तैयार है, ठीक है। बस इस बार कोई बहाना मत बनाना कि मैंने पढ़ नहीं पाया या मैंने ऐसा नहीं कर पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2020 में आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ठीक है। बात करते मेरी एजुकेशन अड्डा टीम आपकी हेल्प क्या करेगी। यूपी लेखपाल ऑनलाइन टेस्ट, ये देखो इतनी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यूपी लेखपाल ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। प्रश्न पत्र नीचे दिए गए लिंक, मुफ्त ऑनलाइन टेस्ट नमूना मॉडल पर इस वर्ष के लिए पेपर पूर्ण ऑनलाइन मॉक टेस्ट, साथ अपनी लेखपाल परीक्षा की तैयारी करें। नीचे दिए गए मुफ्त टेस्ट की लेखपाल परीक्षा के अभ्यास करें। जैसे कैसे क्वेश्चन होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, लिखा है पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, सैंपल पेपर, पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी, आंसर आपको बताना है। तो वहां पे पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुई गई थी, ठीक है। तो ऐसे मैं आपकी मदद करता रहूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। ऑल क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट पेपर मेरी तरफ से दिया जाएगा। हर मैथ के भी, रीजनिंग के भी, जितना भी सिलेबस होगा, हिंदी का भी, मैथ का भी, और ये बाल विकास, ग्राम डेवलपमेंट, जो भी सब्जेक्ट है उसके भी दिए जाएंगे। बट आप कहीं नहीं जाइए, पर्टिकुलर स्टडी करिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरा लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कुल अंक 100 नंबर, मतलब कुल अंक होगा 100, कुल अंक होंगे आप 100 के, 100 नंबर का पेपर होगा। समय अवधि कितनी होगी, 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट होगी। देखो ये यहाँ पे दिया, मेंशन किया हुआ है कितना टाइम दिया होगा, समय अवधि 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। अंक कितने होंगे, 100 नंबर का। इतना ध्यान रख के चलना, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली 12th पास मांग रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करिएगा और आपके कोई जानकार हो उनसे बोलिएगा, उनका फॉर्म फिल कराइए। और तैयारी करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन अड्डा, ठीक है। इससे कहीं बाहर, इतना जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे कैसे। आपको पीएचडी नहीं करनी है, हर टॉपिक को मैंने इसीलिए आपको आज सिलेबस दिखाया है कि सिलेबस ज्यादा नहीं है। एक तरफ सिलेबस रखना और टेबल पे एक पास बुक रखना, ठीक है, और पढ़ते रहना। जितना मैं बताऊं उस तरीके से आपने पढ़ाई कर ली तो मैं बता रहा हूं आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। 2020 में आप लेखपाल पक्का बनोगे, ठीक है। ये हो गया कुल। और फिर क्या होता है, 25 प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्न आते हैं। गणित में 25 प्रश्न होंगे। देखो इधर देखो, मैंने बताया था ना, मैथ में कितने प्रश्न होंगे, 25, ठीक है। 25 अंक 25 प्रश्न, ठीक है। सामान्य ज्ञान का क्या होगा, सामान्य ज्ञान 25 अंक 25 प्रश्न। ये देखो सामान्य ज्ञान, ये मेंशन करता है यहाँ पे, सामान्य ज्ञान और 25 अंक 25 प्रश्न, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ग्राम समाज विकास, ठीक है। ग्राम समाज विकास में कितना करता है, 25 नंबर का, ठीक है, और 25 नंबर ही आते हैं। प्लीज आप अच्छे से पढ़िएगा और एक एक टॉपिक वाइज पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा। मैं बता रहा हूं मेरी एक एक क्लास कॉन्सेप्ट पे होगा और उसके बाद मैं एमसीक्यू लगवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैंने कितना पढ़ा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो मैं लगवाऊंगा, जैसे मैंने अभी दिया था कि ये क्वेश्चन इस तरीके के मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया करूंगा, तो आपको पता चलेगा मैंने कितना पढ़ा है और कितना और पढ़ना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बात करते हैं कि हमें बुक्स कौन कौन सी परचेज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमें बुक परचेज करनी चाहिए। नंबर 1, हिंदी के लिए लूसेंट ले लेना, और दूसरी मैथ के लिए RS अग्रवाल ले लेना, और बाल विकास के लिए कोई मत लेना। अगर मिल जाए तो ठीक, मार्केट में ही नहीं मिल रही तो मेरे वीडियोज होंगे और PDF होगी, ठीक है। एजुकेशन अड्डा नाम से एक टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पे ऑल PDF, करंट अफेयर्स की ऑल PDF वहां पे मिलेंगी आपको, ठीक है। और हिंदी हो गया, मैथ हो गया। अब रही GS की बात,
जीएस अगर आपको कोई बुक मिल जाए, जैसे तरुण गोयल एक बुक ले लेना, ठीक है। अगर आपको जो मिले मार्केट में ले लेना, अगर नहीं हो रही तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्लास लाऊंगा, उसके नीचे पीडीएफ, आपको हर पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑल सिलेबस, ऑल टॉपिक यहीं पे कराए जाएंगे, ठीक है। अब आता है कि कुछ मेरे भाई लोग बोल रहे थे, मेरी ऐसे बहन भाई लोग हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, कोई मदद नहीं उनको मिल पा रही, क्लास भी नहीं, जो मतलब ऐसे लोग होते हैं। जैसे मैं आज ये बोलना चाहूंगा, काफी हमारे भाई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बुक्स नहीं है या किसी मदद लेते हैं। तो एजुकेशन अड्डा टीम आपके लिए हर टाइम मदद करने की तैयार है। आपके लिए मैं अपना घर का एड्रेस दूंगा, मेरा नंबर लो, अगर आपके पास बुक्स नहीं है मैं आपको बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप इस बार ये मत कहिएगा कि मेरे को बुक्स नहीं थी, मेरे पास कोई बहाना था, ऐसा, ठीक है। इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी, ठीक है, ठीक है। 5000 वैकेंसी बहुत होती है, आप इस बार सिलेक्शन ले लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और बताता हूं कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए फ्रेंड। अब आता हूं, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए जीएस, ठीक है। जीएस के आपको डेली पढ़ना होगा 6 घंटे, 6 आवर डेली आपको सेटिंग प्लान बैठना ही पड़ेगा, 6 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। उसमें से कैसे बैठने हैं, 25 मिनट, मतलब 25 मिनट बैठना आपको, 25 मिनट आप बैठ गए। उसके बाद आपने हिस्ट्री उठाया आप, ठीक है। हिस्ट्री आपने 25 मिनट पढ़ी और 5 मिनट रेस्ट लिया। अब आपका मन करा पानी पिया, आपका मन करा थोड़ा घूमे, आपका मन करा कहीं बाहर घूम के आगे जाके आपको थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ठीक है, बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद उसी टॉपिक को फिर 25 मिनट बैठ गए, ठीक है। फिर आपने 5 मिनट अपने रेस्ट ले लिया, तो 1 घंटा हो गया पूरा 1 आवर हिस्ट्री का, ठीक है। अब आपको पढ़नी है ज्योग्राफी, ठीक है। क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वही काम करना होगा, क्या करना होगा, 25 मिनट ज्योग्राफी पढ़नी है, 25 मिनट हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। फिर हमें 5 मिनट रेस्ट लेना है, ठीक है। 25 मिनट हमें ज्योग्राफी, 25 रेस्ट लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 मिनट के बाद फिर 25 ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सीधे 2 आवर्स हो गए, आपको सीधा एक घंटा बैठना मैथ के लिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आप कभी बोर नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो आपका मन कर रहा है, सीधे गए, मैथ उठाया और 1 आवर पूरा एक चैप्टर पढ़ा। फिर उसके क्या करा, एक चैप्टर उसके एमसीक्यू लगाए। आपने 40 मिनट मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 40 मिनट एक मैथ का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपका बनता है कि आप एमसीक्यू लगाइएगा, उसी चैप्टर के एमसीक्यू लगाए, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, ठीक है। वो विकल्प जो नहीं होते वो वाले लगाओ, उसमें पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और क्या कितने परसेंट, 100 में से हमें कितने नंबर मिल रहे हैं ना, वहां से पता चलता है हम कहां पे हैं। आपके मान के चलिए 100 में से अगर 10 भी आ रहे तो मैं मानूंगा अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अभी से स्ट्रेटेजी बनाओ, अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको 100% आपका सिलेक्शन इस बार यूपी लेखपाल में लेके जाओगे। बट आप रेगुलर रहना। देखो 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके मैं बता रहा हूं, 3 तरीके के लोग होते हैं ना, 3 तरीके के लोग होते हैं। नंबर 1 वो जो 6 आवर पढ़ते हैं, नंबर 2 जो कभी कभी 2 घंटे पढ़ लेते हैं, नंबर 3 जो एग्जाम टाइम के आगे पढ़ते हैं। तो उनमें से आप कौन से हो मुझे नहीं पता, बट मैं तो यही बोलूंगा कि आप अच्छे से पढ़िएगा और पर्टिकुलर एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और डेली देखो क्या होता है, कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं, मैं बताता हूं क्या होता है। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं, देखो ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये मशीन है, जितना इसमें आप ऑयल डालेगा उसी तरीके से आंसर आएगा। आप अपने ब्रेन को सोचिए कि हमें एक दिन, पहले बात तो 1 हफ्ते का शेड्यूल बना लो, 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाओ और उसमें देखो हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाओ और उसमें 8वां दिन अपना टेस्ट पेपर लगाओ। क्या लगाओ, 8वें दिन टेस्ट पेपर लगाओ। मान के चलिए आपको आपको पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2-2 दिन का मान के चलिए, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन हिस्ट्री और 2 दिन पॉलिटी। जब ये कंप्लीट हो जाए, संडे वाले दिन आराम से बैठिएगा और हर किसी के 25-25 एमसीक्यू उठाइएगा, हर किसी के 25-25 विकल्प क्वेश्चन उठाइएगा और उनको जब एक बार रिवाइज हो जाए सब कुछ तो उनको पढ़िएगा और फिर देखिएगा कितने आंसर निकल रहे। 75 में से अगर आपके 15 या 20 मार्क्स भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करा है ना। और धीरे धीरे अगर आप 6 आवर नहीं बैठ पा रहे हो तो डेली प्रैक्टिस करिए 2 घंटे बैठने का। सीटिंग प्लान, पहले तो आप सीटिंग प्लान बनाइए अपना। फ्रेंड क्या होता है, लोग बोलते हैं कि पढ़ने का तरीका बताओ, कोई मोटिवेशनल बताओ।
देखो मोटिवेशनल कोई नहीं होता, मोटिवेशनल आपको आज जगा देगा कल जगा देगा। जब तक आपसे दिल से कोई आवाज नहीं आएगी ना मुझे एक काम करना है, ठीक है, आप एक दिन आप एक दिन सोचिए कि मैं किस लिए आया हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अपने बारे में सोचिए, आपको अपने से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। अपने अंदर का वो जगाओ ना, अपने अंदर की आग लगाओ अपने अंदर की, मुझे ये काम करना है। जिस दिन आप जागे तो आपको जगा, कितने भी मोटिवेशनल सुन लेना, मैं बोलता हूं जिस दिन आप जग गए ना उस दिन मोटिवेशनल सुनने की कोई जरूरत नहीं है। दशरथ माझी, एकलव्य, कहां से उनको तो क्या किसने दिखा, अंदर सही तो आता है ना। एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेचने वाला था। भीमराव अंबेडकर जिसको कॉलेज से निकाल दिया गया था, उन्होंने क्या किया, सीधे संविधान लिख डाला, है ना। तो आप सब कुछ कर सकते हो, मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ होता है। स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, फॉलो आपको करना होगा। मैं बताता हूं एक बार क्या हुआ था। मैं देहरादून जिम में गया था, तो एक लड़का था, लड़का क्या था, मैं भी जिम उसी जिम में मैं भी जाता था, उसी जिम में वो लड़का भी आता था। तो उसके साथ में 2 बाउंसर आते थे, बहुत बाउंसर बॉडी सोडी बहुत बना के। तो मैंने देखा कि वो उसके साथ 2 बाउंसर आके खड़े हो जाते थे और पुशअप उस लड़के को ही लगानी पड़ती थी, ठीक है, पुशअप उस लड़के को ही लगानी पड़ती, केवल वो बाउंसर टॉवल देने के लिए और पानी देने के लिए मैंने देखा था। तो कोई फायदा नहीं है। अगर बुक्स क्या है, बुक्स आपके पास हर कोई दिला देगा, बट देखो मास्टर का एक भाई, बड़े भाई के नाते मैं मार्ग बता सकता हूं, स्ट्रेटेजी बता सकता हूं, पढ़ने तरीका बता सकता हूं, इंपॉर्टेंट सब कुछ दे सकता हूं, बट आपको पढ़ना आपको पड़ेगा ना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। पढ़ने के लिए अच्छा अपने मम्मी पापा से पूछो, अगर आपकी अगर उन्हें पढ़ने होता ना तो पक्का आपको नौकरी दिला देते, मैं मानता हूं ना। देखो क्या होता है फ्रेंड्स, सबके मम्मी पापा की एक अच्छी ख्वाहिश होती है मेरा बेटा लग जाए, क्योंकि हर अगर पड़ोसी का लड़का दूर पढ़ने गया ना तो पड़ोसी बोलता मेरा लड़का बेंगलोर पढ़ रहा, मेरा लड़का लखनऊ में पढ़ रहा, और हमारे यहाँ क्या पूछते कि शर्म के मारे बोलते नहीं। तो आप ऐसा मत करो, उनकी आंखों में देखो। अगर आप जैसे मान के चलो एक किसान का बेटा है ना, किसान का बेटा को पता होता कि रात में कैसे किसान का बेटा होता ना, उसको पता होता है, ठीक है, जो किसान के बेटे होंगे उनको पता होगा कि रात को 12 बजे खेत में जब पानी लगाना पड़ता है ना कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो अपने मम्मी पापा की तरफ देखो ना यार, अपनी मम्मी की तरफ देखो, वो जब खाना बनाती है ना उनकी आंखों में धुआं जाता है यार, वो किस लिए कर रही है, आप लोगों के लिए तो कर रही है ना। तो आप वहां पर जब मान के चलो, काफी मेरे भाई बहन दिल्ली में रह रहे होगा, कोई लखनऊ में रह रहा हो, कोई कानपुर में, कोई आगरा, तैयारी करने के लिए जाते हो ना, आपको वो पैसे देते हैं, मगर एक बार उनसे पूछो वो पैसे लाते कहां से हैं। वो पैसे खेत से लाते हैं, अपने खर्चा नहीं करते, आपको पूरा पैसा देते हैं क्योंकि आप कुछ बन जाओ। उनको नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट आपको वो फोन करते हैं तो आप कभी कभी फोन नहीं उठाते हो, तो क्या बोलते हो कि मम्मी मैं पढ़ रहा था, मम्मी मैं बिजी था। अगर दूसरे किसी का फोन आ जाए तो आप उसके फोन का वेट करते हो, अरे 4 बजे आएगा, उनका मैसेज आएगा। अरे एक व्हाट्सएप के लिए आप कितना टाइम देते हो। अब अच्छी बात यह है कि उस व्हाट्सएप को लेकर आप गूगल करिए ना, कोई टॉपिक गूगल करिए। मैं तो बोलता हूं अगर व्हाट्सएप में जितना टाइप करते हो उससे ज्यादा तो आप गूगल करिए, गूगल किसी की जानकारी। अब मैं पूछता हूं कोविड-19 चल रहा ना, इसके बारे में पूरा आपको एनालिसिस करो, उसके बारे में जानो, आने वाले एग्जाम में इसके इतने क्वेश्चन मिलेंगे, इतने इसके क्वेश्चन मिलेंगे, पूछना 8 से 10 क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे, तो आप इसके बारे में अच्छे से जानो। किसी चीज के बोलता हूं ना, ये ब्रेन है ना, ब्रेन जितना आप सीखोगे उतना ही चलेगा, सिक्योर जितना आप चाहोगे किसी चीज को उतने से अच्छा कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है, तो कोई रोक नहीं सकता लेखपाल बनने के लिए, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीच सुन के आप कब तक सुनोगे, खुद से जब तक नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यही बताना चाहूंगा, अच्छे से अपना माइंड मेकअप बनाओ। पर्टिकुलर जैसे मान के तो तुम तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होती है, आप तैयारी कर रहे होते हो बट आपके पास कोई सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस नहीं होगा टेबल पे और बुक्स होंगी तो हमें क्या पता कितना पढ़ना चाहिए। इसीलिए पर्टिकुलर अब मैं सिलेबस लेके आपके आगे आया हूं। प्लीज अच्छे सिलेबस देखिएगा, मैंने एक सिलेबस के बारे में मेंशन किया हुआ है। इस सिलेबस को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, है ना। पहली बात, इस वीडियो में मैंने एक बात बताई हुई है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एकलव्य ने, दशरथ माझी और कितने बड़े बड़े नाम बताऊं मैं आपको, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये भी कोई बड़े पैदा, देखो एक बात बताऊं, आके सब यहीं पे करते हैं ना, पैदा कोई नहीं होता बनके, अमीर बनके कोई नहीं आता है, ठीक है। सब
तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे अंदर तुम्हें पता होगा ना कि हमें क्या करना है। जिस दिन वो पता चल गया ना तुम्हें हमें क्या करना है, अगर तुम्हारे अंदर का कीड़ा जाग गया और जिस दिन तुम्हारे अंदर आग लग गई मुझे एक करना है, ठीक है, कब तक दूसरों की हिस्ट्री पढ़ते रहोगे, कब तक दूसरों की स्टोरी पढ़ते रहोगे, वो सक्सेसफुल हो गया, उसने ऐसे किया। अरे दुनिया है ना, अपने अलग पद चिन्ह बनाओ, अपने अलग फुटप्रिंट बनाओ ना। मैं तो यही मानूंगा कि देखो भीड़ में मत चलो, भीड़ क्या पता गलत ही चल रही हो, अपने अलग फुटप्रिंट बनाओ, ठीक है, अपने अलग फुटप्रिंट बनाओ। इस बार मेरा आपसे हर किसी से अच्छे से हाथ जोड़ के निवेदन है, अच्छे से तैयारी करो। और मैं एक बात मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जो भी मेरे भाई बड़े बहन देख रहे हो कि किसी के पास बुक नहीं है, अगर किसी के पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो मेरे घर के दरवाजे एजुकेशन अड्डा टीम पूरी आपके लिए सहयोग के लिए खड़ी है। मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दूंगा, कभी भी आके घर से बुक कुछ भी आप जरूरत है तो एजुकेशन अड्डा टीम हर मदद के लिए तैयार है। आपका भाई खड़ा हुआ है, पढ़ेगी बेटियां तभी बढ़ेगी बेटियां, ठीक है। ये जो मोदी जी ने चलाया था इसको बनाए रखो, अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो, लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन में क्यों आप मतलब टाइम खराब कर रहे हो, लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करो, वेब सीरीज मत देखो, कोई अच्छे से टॉपिक देखो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, कोई अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ो जो आपको पता है लॉकडाउन खत्म होते ही सब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सब एग्जाम, यूपी के इतने एग्जाम हैं। अगर आप लेखपाल की तैयारी करोगे ना, एसआई, बीडीओ, पीसीएस, अरे इतने एग्जाम है ना, लिस्ट निकाल के देखना, बहुत एग्जाम है, बहुत। यूपी फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, अरे यूपी में ही लेना चाहोगे ना जॉब, यूपी में मिल जाएगी, कहीं जाना ही नहीं, अदर स्टेट में तो जाना ही नहीं है, सेंटर में जाना ही नहीं है, यूपी में बहुत वैकेंसी है इस बार। और देखना आप लॉकडाउन खत्म है ना तो आप बोलोगे भैया आप सच बोल रहे थे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अब भी बोल रहा हूं, जो वीडियो अभी देख रहा है तो पूरा कंप्लीट अच्छे से वीडियो देखिएगा, मैंने एक एक बात को मेंशन करा है, ठीक है। और एक बात फिर मैं बोलूंगा, जो मेरे भाई, जो मेरी बहन जिनके पास बुक्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कहीं जाने का रास्ता मतलब कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसी प्लेटफॉर्म को चुना है, ताकि मैं देख रहा हूं हर कोई बाहर नहीं जा सकता, ना हर कोई पढ़ सकता, ठीक है। मैं अच्छे मन से बोल रहा हूं, आपके लिए मैं हरदम तैयार हूं। बस अपना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिएगा, आपके मेरे घर के दरवाजे आपके लिए 24x7 आवर खुले हैं, कभी भी आके बुक्स, आपको बुक्स परचेज करनी है ना, मैं बुक्स लाऊंगा। बस इस बार ऐसा मत करना कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरा लेखपाल में नहीं हो पाया, मेरा यूपीएसआई में नहीं बन पाया। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपकी यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में एज निकल गई है ना, तो यूपी लेखपाल में 40 ईयर्स तक है, आप एग्जाम दे सकते हो, और सीट इतनी है मनचाही टॉप रैंकिंग में आ सकते हो। मैं बोल रहा हूं, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम आज पढ़ेंगे, बट क्या होता है सुबह होते ही हम अपना रूटीन चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता है, आप अपना एक दिन का रूटीन बनाइए, धीरे धीरे 7 डेज का बनाइए, फिर क्या करिए 1 मंथ तक बनाइए। मैं बताता हूं, ठीक है, मैं बताता हूं आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने 1 मंथ 8 डेज का बनाना है, 8 डेज का बनाना है, ठीक है। 8 डेज के बाद फिर धीरे धीरे 1 मंथ का बनाना है, 1 मंथ का बनाना है। उसके बाद फिर सिलेबस 3 महीने आपके पास होंगे, 2 मंथ में आप अपना कंप्लीट सिलेबस करिएगा खत्म। उसके बाद जब लास्ट मंथ होगा ना, तब आप लगाइएगा एमसीक्यू, विकल्प लगाइएगा, 15 दिन में विकल्प लगाइए, जो टॉपिक के विकल्प नहीं निकल रहे वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करिएगा, ठीक है। फिर आपके पास बचेंगे 15 दिन, 15 दिन में वो टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लास्ट के 15 दिन में वो अच्छे से पढ़िएगा। एमसीक्यू लगाने से हमें पता चलता है कि हम कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा नहीं वीक है ना, तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अब लास्ट के 10 दिन जब एग्जाम सेंटर पे आ जाता है ना, एग्जाम आ गया, पास में एडमिट कार्ड आया, तो हमें क्या करना है, हमें सब एमसीक्यू लगाने, टोटल एमसीक्यू लगाने, हमें क्या लगाना है, एमसीक्यू लगाने, है ना। एमसीक्यू लगाने के बाद सीधे एग्जाम सेंटर में एग्जाम ही देना जाके। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया एग्जाम के टाइम हमारा माइंड बहुत मतलब प्रेशर, मैं प्रेशर में आ जाता हूं कि एग्जाम कैसे होगा। मेरे जो भी भाई, बड़े बहन, मेरे दोस्त लोग देख रहे हो, तो मैं बताना चाहूंगा,
देखो, तीन तरीके के लोग होते हैं ना, मैंने बोला जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो कभी घबराते नहीं है, वो एग्जाम का देखते हैं, ठीक है, एग्जाम देखते हैं, एग्जाम कैसा होगा उन्हें तो पता ही है, मेरा एक सीट कंफर्म। सेकंड टाइप के होते हैं, वो बोलते हैं अरे 50% हो गया तो मेरा। सेकंड टाइप के ऐसे लोग होते हैं जिनका हिस्ट्री अच्छा है, अगर हिस्ट्री आ गया तो उनका होगा, अगर ज्योग्राफी ज्यादा आ गया तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और थर्ड टाइप के ऐसे होते हैं जिन्हें अरे अच्छा पेपर आ गया तो ठीक है, भगवान भरोसे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें से मत बनिएगा, आप पहले वाले में आइएगा। क्या करना, पहले वाले हम सब अपने एक एक टॉपिक को क्लियर करिएगा। अच्छे से बता रहा हूं, वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, एक एक बात बताऊंगा आज मैं, इसके बाद मैं कोई स्ट्रेटजी लेके नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, एक एक टॉपिक वाइज पढ़िएगा। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे टॉपिक जब क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यू लगा लोगे, फिर आपको कोई घबराहट नहीं होगी, ठीक है। अब पेपर 3 राउंड में होता है फ्रेंड, मेरे भाई बड़े बहन जो भी मेरी बहन देख रही हो, पेपर 3 टाइप से क्या होता है। जैसे पहले तो आपने गो थ्रू कर लिया, मतलब पहला पेपर पूरा पढ़ लिया। जब आप पूरा 100 क्वेश्चन पहले पढ़ोगे ना, ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे आपकी तैयारी अच्छी है तो पहले राउंड में आपसे 60 क्वेश्चन पहले राउंड में आपने कर दिए, 60 क्वेश्चन पहले राउंड में आपने कर दिए, 60 क्वेश्चन पहले राउंड में आपने कर दिए, 60 क्वेश्चन, ठीक है। 60 क्वेश्चन जब पहले राउंड में आप कर दोगे तो फिर क्या होगा, आपके बचेंगे 2 राउंड। फिर सेकेंड राउंड में आपको क्या करना, सेकेंड राउंड में आपको एलिमिनेट करके करना, एलिमिनेट करके कि ऐसा हमें करना है। जैसे मान के चलो पूछता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उसमें ऑप्शन डाल दिया भोपाल, जयपुर, लखनऊ और देहरादून। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई और राजस्थान की जयपुर हो गई, अब बचा लखनऊ और देहरादून। तो हमें पता होना चाहिए कि देहरादून उत्तराखंड में आ रहा है, तो उत्तराखंड पे टिक मारना, ये हो गया एलिमिनेट करना। तो हम बाकी जो 60 क्वेश्चन सेफ हो गए ना, अब बाकी फिर हम एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट करके करते हैं। फिर तीसरा सेकेंड राउंड हो गया मैंने एलिमिनेट करके, ठीक है। अब आता सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम पेपर सॉल्व, जैसे सेकेंड 60 पहले कर दिए और आपने 25 क्वेश्चन और कर दिए तो 85 क्वेश्चन हो गए, सेफ जोन में अब आ गए। अब आपको 10 क्वेश्चन थर्ड राउंड में, आपके पास बहुत टाइम होगा, अच्छे से करना। जब थर्ड राउंड आपका होगा ना, तो अब मैं पक्का श्योर बोल रहा हूं कि आप 10 क्वेश्चन फिर निकाल लोगे, 10 क्वेश्चन फिर निकाल लोगे, तो आपके हो गए 95। 95 अगर आप करके आ रहे हो तो लिख के ले लेना कि लेखपाल बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेखपाल बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता, लेखपाल बनने से, क्या मैंने बोला, लेखपाल बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। 2020 में आप लेखपाल बनिएगा, अपने घर वालों को दिखाइएगा मुझे कुछ करना है। फ्रेंड, हमारे मम्मी पापा कितने हमसे उम्मीद करते हैं, है ना। तो इसी तरीके पढ़िएगा अच्छे से, और एजुकेशन अड्डा टीम आपकी पूरी मदद करेगी। ऑल वीडियोज आपको, ऑल क्लासेज उपलब्ध, करंट अफेयर्स, मैथ, फिजिक्स का जो भी होगी ऑल क्लासेज आपके लिए आएंगी। आप यहां तक कि नहीं, आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन सीरीज भी चलेगी। बस थोड़ा वेट करिएगा, आप डेली कहीं नहीं जाइएगा, एजुकेशन अड्डा को फॉलो करिएगा। जो मेरे भाई बहन अभी नए आई हैं तो प्लीज एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और आपके रिलेशन में जितने भी हों उनको सबको शेयर करके बताइएगा कि यहाँ पे यूपी लेखपाल की